हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं लेके आ गया हूँ आज की वीडियो में 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यानी आपको दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है और उसके बाद ये जांच भी करनी है कि उन संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। तो 26 और 91 के एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि आपको 26 के करने हैं पहले गुणनखंड। तो जब 26 के गुणनखंड करेंगे तो पीछे वाली संख्या सम है तो सम संख्या से भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी 2 से भाग करेंगे तो 13 बार चला जाएगा। और 13 विषम संख्या है तो कि 13 केवल एक के पहाड़े में ही आता है, यानी 13 से ही करता है। तो 26 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे कि 2 इंटू 13। और इसी प्रकार 91 के गुणनखंड करेंगे तो 91 के गुणनखंड आप जब करेंगे, पीछे वाली संख्या विषम है तो पहली विषम संख्या 7 आती है जिससे ये कटेगा, तो 7 से काटेंगे तो 13 सत्ते 91 होते हैं और 13 एकन 13। तो 91 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे कि 7 इंटू 13। तो दोस्तों, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ हमारा होता है कि जो कॉमन होता है दोनों में वो तो कहलाता है हमारा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है कि जी एलसीएम हमारा होता है कि जो कॉमन है वो तो आपको लेना ही है और जो शेष बचा रह जाता है दोनों में उसे भी हम उतार लेते हैं। तो 13 सत्ते 91 और 91 दोनों होते हैं 182। ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन आपको ये जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये आपको सिद्ध करना है। तो दो संख्याओं को आप पहले गुणा करेंगे। तो जब आप 26 की 91 में गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करते हैं आपको पता है कि एक की करेंगे 6 और 1 दूनी 2 और 9 छिंग 54, हाँ सॉरी 5, 9 दूनी 18 और 5 23। तो ये 6 और ये 4 और 2 6 और ये आपके 23, यानी कितने हो जाएंगे कि 2366। और उसके बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करनी है। तो दोस्तों, एचसीएफ तो आया था आपका 13 और यानी पहले एलसीएम ले रहे थे कि पहले एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ कितना आया था कि 13। तो 13 की गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 मट्ठे 104 और हासिल 2 तो हाँ हो जाएगा 106, 106 का 6 और हासिल हो जाएंगे 10 और 13 एकन 13, 13 और 10 होते हैं आपके 23। तो देखो ये भी आपका 2366 आ रहा है। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल आपका 2366 है और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करने पर भी आपका 2366 आ रहा था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमने ये उत्तर की जांच कर ली कि आपका आंसर सही है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट आपका दिया है कि 510 और 92। तो 510 के गुणनखंड करने हैं। तो 510 के गुणनखंड करेंगे तो पीछे वाली संख्या 0 है और 0 में 5 का पूरा चला जाएगा भाग। तो 5 एकन 5, ना जाने की 0, 5 दूनी 10। इसी प्रकार सम संख्या आ रही है पीछे वाली, तो इसमें आपको सम संख्या से ही भाग करना है। तो 2 पंजे 10 और 2 एकन 2। और ये विषम संख्या आ रही है पीछे वाली, तो विषम संख्या इसका मतलब विषम संख्या आपकी 3 होती है तो 3 से करेंगे तो 17 × 51 होते हैं। और ये 17 तो केवल एक से ही कटेगा तो 17 एकन 17। तो 510 के आपके गुणनखंड हो जाएंगे कि 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। अब इसी प्रकार आपको 92 के करने हैं। तो 92 के जब गुणनखंड करेंगे तो पीछे वाली संख्या सम है 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 छिक्के 12 और ये आपका 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 तो केवल एक से ही कटेगी तो 23 एकन 23। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, यानी एचसीएफ हो जाएगा आपका जो कॉमन था
वो आपका एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम क्या होता है फिर, कि एलसीएम होता है कि जो एचसीएफ है वो तो आपको लेना ही है, यानी जो कॉमन है वो तो लेना ही है, और जो शेष बचा रह जाता है उसे भी उतार लेते हैं। तो 5 × 3 × 17 और इंटू 2 × 23। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, तो ये तो बैठा आपका 60। और 17 की 23 में करेंगे तो 17 × 51, 17 दूनी 34 और 5 होते हैं 39। इसके बाद 60 की 391 में करेंगे तो 0 सेट बैठी हुई है। 6 की करेंगे 6 × 1 6, 6 × 9 54, 6 × 18 और 5 23, तो ये बैठा आपका 23,460। अब उसके बाद आपको इस आंसर की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिखाना है LCM × HCF के। तो दो संख्याओं का गुणा करेंगे, तो दो संख्या कहाँ है आपकी कि 510 में आपको 92 की गुणा करनी है। तो 2 की करेंगे तो 2 0 0, 2 1 2, 2 पंजे 10। 9 की करेंगे 9 0 0, 9 1 9, 9 पंजे 45। तो 0, ये 2 और ये 9, ये 6, ये 4, तो ये बैठा आपका 46,920, यानी दो संख्याओं का गुणनफल आपका आ गया 46,920। और बराबर LCM और HCF की गुणा दिखानी है। तो HCF यानी LCM है आपका 23,000, यानी 23,460 में आपको HCF यानी 2 की गुणा करनी है। तो 2 0 0, 2 6 12, 2 चौक और 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो ये भी आपका 46,900 बैठा। तो 46,920। तो चेक कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। आइए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट आपका दिया है कि 336 और 54, तो 336 के आपको गुणनखंड करने हैं। तो पीछे वाली संख्या सम है तो सम संख्या से ही काटेंगे। 2 1 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 के 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। फिर से सम है, फिर से ही 2 काटेंगे। तो 2 8 होते हैं 16 और 2 चौक 8। उसके बाद फिर सम है तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर से सम है तो 2 दूनी 4, 2 1 2। उसके बाद भी सम है तो 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 7 केवल 1 से कटेगा। तो 336 के गुणनखंड आपके आ जाएंगे कि 2, यानी कितने हैं आपके कि 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू 3 × 7। उसके बाद आप 54 के करेंगे। तो जब 54 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से कटेगा क्योंकि विषम है, 3 निम 27। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और ये 1 से कटेगा। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए आपके कि 2 × 3 × 3 × 3। तो HCF क्या हो जाएगा आपका कि जो कॉमन है, यानी एक तो आपकी 2 होगी कॉमन और एक आपकी 3 हो गई। तो इसका मतलब कि 2 × 3, तो 2 3 6 तो हो गया आपका HCF। और रही बात LCM की, तो LCM क्या हो जाएगा कि जो कॉमन है वो तो लेते हैं, इसका मतलब 2 और 3 लेनी है। उसके बाद जो शेष बचा रह जाता है उसे उतार लेंगे। तो ये आपका 2 × 2 × 2 × 7 और इंटू नीचे वाले में बचा 3 × 3। तो इसकी आप जब गुणा करेंगे 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो ये तो हो गया आपका इतना 48 और इंटू 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63। तो अब आपको 48 की गुणा 63 में करनी है। तो आइए करते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो 3 8 24 और 3 चौक 12 और 2 14 और 6 की करेंगे 8 6 48, हाँ 4 और 6 चौक 24 और 4 28। तो ये 4 और ये 12 और ये हो जाएंगे 10 की 0 और ये हो जाएगा 3। तो ये बैठा आपका 30 24 यानी 3024। तो 3024, तो ये आ गया आपका LCM। अब आपको इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिखाना है HCF × LCM के। तो दो संख्याओं के गुणा करेंगे पहले आप।
तो 336 की गुणा करनी है आपको 54 में। तो 4 छिंग यानी 4 छिंग होते हैं 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। उसके बाद 5 की 5 छिंग 30, 5 तिया 15 और 1 यानी हासिल बचे 3, तो 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो ये 4 ये 4 ये 11 और ये हो जाएगा आपका 8 और ये 1। तो ये बैठा आपका 18,144 यानी दो संख्याओं का गुणनफल आ गया आपका 18,144। उसके बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम की गुणा दिखानी है। तो एलसीएम आया आपका 30 यानी 3024 में गुणा करनी है आपको 6 की। तो 6 चौक 24 का 4, 2 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1। तो ये 1 का 1 रहेगा और 6 तिया 18। तो ये आ गया आपका 18,144। तो ये भी आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणा 18,144 जब आ गया तो चेक कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर आपका एकदम राइट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा तो मैं इसकी सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि बस आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।